नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आज के दिन काफी ट्रेंडिंग हैं और जिन पे ध्यान देना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए टेंशन्स का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है। आज अनाउंस होने वाले इम्पोर्टेंट Q4 रिजल्ट्स जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया सीमेंट्स, SBFC फाइनेंस, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर मई मंथ के लिए कौन से सेक्टर्स में जबरदस्त रैली आ सकती है। आज के दिन के बैंक हॉलिडे का ट्रेडिंग पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और सबसे एंड में एक इंटरेस्टिंग बैटल, NSE वर्सेस BSE, कौन सा एक्सचेंज बेटर है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स भी दूंगा जो आपके पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक सीरियस और सेंसिटिव डेवलपमेंट की। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में टेंशन काफी बढ़ गया है। पहलगाम अटैक के बाद से LOC पर फायरिंग इंसिडेंट्स बढ़ने लगे हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफी खराब हो रहे हैं। अब जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। अगर हिस्ट्री देखें तो 1999 के करगिल वॉर के टाइम सेंसेक्स में लगभग 68 पॉइंट्स का गिरावट आया था और 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद भी शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग देखी गई थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत का मार्केट हर बार बाउंस बैक करता दिखाई दिया है। इसलिए दोस्तों, जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क आएं, पैनिक सेलिंग से बचना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्वालिटी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा कैश रिजर्व मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में और करेक्शन आए तो अच्छे स्टॉक्स को डिस्काउंट पे उठाया जा सके। याद रखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जैसे भारत का मार्केट लॉन्ग टर्म में रेजिलिएंट होता है। अब आते हैं अगले बड़े अपडेट पर, Q4 अर्निंग्स के प्रीव्यू पर। आज कुछ बड़े नाम अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया सीमेंट्स और SBFC फाइनेंस। सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि रिटेल और MSME सेगमेंट में उनका फोकस बड़ा है। लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर हो सकता है ड्यू टू कंपटीशन। NPAs की सिचुएशन स्टेबल है, जो पॉजिटिव है। दूसरी तरफ इंडिया सीमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग केस है। सीमेंट सेक्टर में डिमांड स्टेबल है और कंपनीज ने प्राइस हाइक भी किया है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स थोड़े कॉम्प्रेस हो सकते हैं। SBFC फाइनेंस का परफॉर्मेंस भी क्लोजली देखा जाएगा, क्योंकि NBFC सेक्टर में ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पर वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई हैं। इसलिए रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस से मैच करने चाहिए, वरना करेक्शन आ सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स के बाद ही अग्रेसिव पोजीशंस लें और अनाउंसमेंट से पहले अवॉइड करें ओवर एक्साइटमेंट। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो मई के महीने में मार्केट का मूड सेट कर सकता है, और वो है कैपेक्स ड्रिवन रैली। भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में जबरदस्त रैली की उम्मीद है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक को बेनिफिट मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग से। सीमेंट स्टॉक्स जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स को डायरेक्ट डिमांड का फायदा मिलेगा। कैपिटल मार्केट्स में IIFL सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेज फर्म्स को ट्रेडिंग एक्टिविटी के बढ़ने से बेनिफिट होगा। और सबसे एक्साइटिंग सेक्टर है डिफेंस, जहां भारत डायनामिक्स, हल जैसे स्टॉक्स के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, सेक्टर लीडर्स आइडेंटिफाई करो, डिप्स पे एक्यूमुलेट करो और एक मीडियम टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना होगा। अगर आज के दिन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल अपडेट भी है। आज इंडिया में बैंक हॉलिडे है। ऐसे दिनों का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है? जब बैंक्स क्लोज्ड होते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी लो हो जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNIs के मेजर फंड ट्रांसफर्स रुक जाते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लो होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट्स एग्जैजरेटेड लगते हैं, यानी छोटी छोटी ट्रेड्स भी प्राइसेस में बड़ा मूवमेंट ला सकती हैं। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये हाई रिस्क का दिन होता है। मेरा सजेशन है कि या तो ट्रेडिंग अवॉइड करें या टाइट स्टॉप लॉस के साथ करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन पोजीशंस मॉनिटर करते रहना ज़रूरी है। और फाइनली आते हैं एक ब्लॉकबस्टर डिस्कशन पर, NSE वर्सेस BSE कौन सा बेटर है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दोस्तों,
दोनों एक्सचेंजेस का अपना अलग चार्म है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी बहुत हाई है, बिड आस्क स्प्रेड्स टाइट हैं और टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड है, जिससे ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज है और यहाँ पे स्पेशली एसएमई और स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग चार्जेस भी कुछ कैटेगरीज में कम होते हैं। अगर आपको लार्ज कैप्स या फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए तो एनएसई बेस्ट है। अगर आप निश अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं जैसे स्मॉल कैप्स, तो बीएसई को भी कंसिडर कर सकते हैं। वाइज इन्वेस्टर्स जनरली दोनों एक्सचेंजेस में अकाउंट रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो कि मेरी भी रिकमेंडेशन रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डीप डाइव। भारत पाकिस्तान टेंशन्स का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है, आज के इम्पॉर्टेंट Q4 अर्निंग्स प्रीव्यूज, मई मंथ के लिए हॉट सेक्टर्स, आज के बैंक हॉलिडे का ट्रेडिंग पर क्या इम्पैक्ट है और एनएसई वर्सेस बीएसई का डिटेल्ड कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक बड़ा वाला लाइक ज़रूर करना, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है और हमारे चैनल IPO विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक मार्केट की दुनिया से आप हमेशा अपडेटेड रहो। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, जय हिंद।